अस्सलाम वालेकुम। शाहिद हमीद आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज 4 फरवरी 2021 है और ये दिन दुनिया में वर्ल्ड कैंसर के हवाले से मनाया जाता है। मकसद लोगों को आगाही, प्रिवेंटेबल कैंसर से मुतल्लिक आगाही, वो वाले कैंसर जिनसे बचा जा सकता है और जिनकी अर्ली तशख़ीस से उनका इलाज मुमकिन है, उनके मतलब लोगों को आगाही दी जाए। WHO के मुताबिक सारी दुनिया में हर मिनट में 17 लोग कैंसर से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, यानी वफ़ात पा जाते हैं। इसलिए वो वाले कैंसर जो कि काबिल इलाज का मतलब है कि वो किसी हद तक या तो क्योर हो जाते हैं या वो रिमिशन में चले जाते हैं। अगर कोई कैंसर 5-1 साल तक इलाज के बाद वापस ना आए तो उसको हम ये बोलते हैं कि ये कैंसर रिमिशन में चला गया है, जिसकी वापसी के चांसेस कम होते हैं। इन कैंसर में बहुत सारे कॉमन कैंसर हैं जो अगर अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर तशख़ीस उनकी हो जाए तो उनका इलाज या क्योर या रिमिशन मुमकिन होता है। इनमें जो कॉमन 5-7 कैंसर हैं उनकी मैं आपको मिसालें देता हूँ। औरतों में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसी तरह ओवेरियन कैंसर है, इसी तरह लिम्फोमास, जर्म सेल ट्यूमर्स, कोरियोकार्सिनोमा, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स जो यूट्रस का मुंह होता है, कोरियोकार्सिनोमा ये भी यूट्रस के अंदर ही होता है। इसके अलावा जो जीआई के कैंसर्स हैं लाइक स्टमक का कैंसर या अंतड़ियों का कैंसर, ये इनमें चांसेस क्योर के कम होते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है अगर ये स्टेज 1 में पकड़े जाएं तो, लेकिन इनमें ज़रा चांस कम होता है। इस तरह लिवर कैंसर है। लिवर कैंसर अगर पॉसिबली किसी समाल जब तक उसका साइज़ छोटा है, 2-3 सेंटीमीटर से कम है, और उसके लिए ऑप्शंस हमारे पास हैं, कीमो एम्बोलाइजेशन होती है या रिसेक्शन है, तो उसका भी अच्छा इलाज मौजूद है। इसी तरह कुछ ऐसे कैंसर हैं जो हेड एंड नेक के कैंसर हैं, उनको अगर अर्ली रेडियोथेरापी, कीमो रेडियोथेरापी दी जाए तो वो भी काबिल इलाज हो सकते हैं। आजकल के दौर में ईयर 2021 में बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या बायोलॉजिकल एजेंट्स या इम्यूनोथेरापीज़ आ चुकी हैं जो कि कैंसर्स के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। आज मैं एक बहुत ही कॉमन कैंसर के बारे में थोड़ा सा आपको उसका इलाज, उसके तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर इस कैंसर को आप लिम्फोमा कह सकते हैं, ग्लैंड्स का कैंसर कह सकते हैं, या ये जब मैं बचपन में था तो मेरी दादी नानी और वो गले में अगर किसी की गिल्टियाँ होती तो उसको हंजीरें बोलते थे। वो अपने अपने हर इलाके का नाम ये इसमें डिफरेंट होगा, बट अगर जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टियाँ, ये गर्दन में, बगलों में ख़ासकर अगर गिल्टियाँ आपको महसूस हों तो ये ख़तरनाक भी हो सकती हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि आपका गला ख़राब हो जाए, कि बेसिकली अभी मैं आपको एक जो लिम्फ नोड्स हैं, हमारे लिम्फ ग्लैंड्स हैं, उनका थोड़ा सा उनकी मुख्तलिफ वजूहात, डिफरेंशियल्स, क्या क्या वजह हो सकती हैं, और उनमें फिर लास्ट जो डेंजरस तरीन है वो लिम्फोमा होती है, उसके मुतालिक बात करूँगा। ये कॉमन, अगर आपका गला ख़राब होता है, टॉन्सिल्स हैं, तो बाज़ औक़ात ये गले के ये जो गिल्टियाँ यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, ये बड़ी हो सकती हैं। इनके अगर तो इनकी ड्यूरेशन 2 से 3 हफ्ते तक है तो वो आम तौर पे परेशान नहीं होना, लेकिन अगर 2-3 हफ्ते के बाद आपकी ये गर्दन वाली कोई गिल्टी या ये क्लेविकल के ऊपर कोई गिल्टी अगर कई दफ़ा मौजूद हो तो ये ब्रेस्ट कैंसर या आपके स्टमक के कैंसर को
रिप्रेजेंट कर सकती है। अगर ये गिल्टी 2 से 3 हफ्ते के बाद इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो या बढ़ता रहे या इसमें पेन शुरू हो जाए या इसके कोई साइज़ में या इसकी शेप में चेंज आ जाए, तो इसका मतलब है कि इसको बायोप्सी की ज़रूरत है। तो बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट होते हैं जिससे आम तौर पे इन ग्लैंड्स को जो है ना वो निकाल के इनकी एक हिस्टोपैथोलॉजी और उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिनको अमीनो हिस्टोकेमिकल स्टेन्स कहते हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये इसमें क्या है। ये गिल्टियाँ कॉमन काजेस की इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस में गला ख़राब होना आम एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि बहुत कॉमन है। उसके बाद सेकंड कॉमन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस आ जाती है। फिर HIV, एड्स और ब्रूसिलोसिस ये कॉमन है। इसके अलावा कैंसर्स, किसी और जगह से कैंसर आ सकता है, लंग से आ सकता है, ब्रेस्ट से आ सकता है। इसी तरह जो है पेट के किसी ऑर्गन से आ सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ये सिर्फ प्राइमरी इन ग्लैंड्स लिम्फ नोड्स का ही कैंसर होता है जिसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। अब लिम्फोमा को डायग्नोज करने का एक ही तरीका है। ये लिम्फ नोड की जब आप बायोप्सी करें, अगर ये 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं होती और बायोप्सी करने के बाद इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में अगर लिम्फोमा आ जाए तो फिर स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं जिनको इम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टेन्स कहते हैं। या बायोप्सी का एक और अल्टरनेटिव है जो कि मेनली तो ल्यूकीमियाज ब्लड कैंसर में यूज़ होता है, लेकिन इसमें भी उसका रोल हो सकता है। उसको फ्लो साइटोमेट्री बोलते हैं। बायोप्सी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। FNA फाइन नीडल एस्पिरेशन या ट्रू कट बायोप्सी या कोर बायोप्सी या एक्सीजन बायोप्सी। लेकिन लिम्फोमा की सिचुएशन में, लिम्फ नोड की सिचुएशन में एक्सीजन बायोप्सी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जो ही ये आपका लिम्फोमा डायग्नोज होता है फिर इसकी टाइप्स देखी जाती हैं। इसकी 2 मेजर जो है ना कैटेगरीज हैं, एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एक हॉजकिन्स लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन्स की फर्दर आगे कोई 12-15 इकसाम हैं जिनको फर्दर आप लो ग्रेड, इंटरमीडिएट ग्रेड, हाई ग्रेड और T सेल और B सेल लिम्फोमा भी इनको कहा जाता है। इसी तरह जो हॉजकिन्स है उसकी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायोप्सी और उसके बाद इम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग ये बहुत अहम है। जो ही आपका लिम्फोमा डायग्नोज होता है तो फिर अगला वर्कअप ये होता है कि आपने किसी भी कैंसर का उसको आपने स्टेज करना होता है। तो कैंसर्स की आमतौर पे 4 स्टेजेस होती हैं। लिम्फोमा की सूरत में या तो आपको होल बॉडी CT नेक चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस करना पड़ता है, उसके साथ बोन मैरो एस्पिरेशन करनी पड़ती है, या फिर आप पेट स्कैन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लिम्फोमा की स्टेज 1, 2, 3, 4, या अगर लिम्फोमा में कहीं ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उसमें लंग इन्वॉल्व हो जाता है, लिवर इन्वॉल्व हो जाता है, स्प्लीन इन्वॉल्व हो जाती है, या कई दफ़ा साथ आपको वज़न में कमी जो है 10% से ज़्यादा वज़न में कमी होती है, या 20 सिम्टम्स यानी शाम को पसीने और बुखार होता है, तो ये 20 सिम्टम्स होती हैं। तो इसकी बुनियाद पर हर स्टेज के साथ जो है ना वो S या B या EBS या BS या ES लगा के तो इसकी स्टेजिंग करनी पड़ती है। और स्टेजिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि इस स्टेजिंग के मुताबिक आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी कीमोथेरेपी कौन सी है, कीमोथेरेपी के नंबर ऑफ़ साइकिल्स कितने हैं, और फिर इसका रिस्पांस देखा जाता है। हर 2 साइकिल्स के बाद कीमोथेरेपी के बाद रिस्पांस देखा जाता है कि क्या ये कंप्लीट रिमिशन में गया है या पार्शियल रिमिशन में गया है। तो ये सारे एक बेसिक टेस्टों के बाद कीमोथेरेपी एक सख्त दवाइयाँ होती हैं, तो उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ये बात तो आप जानते हैं कि मैं कैंसर पर बोलते हुए, कैंसर, शुगर और मैदा जिगर के अमराज पर बोलते हुए मुझे मज़ा आता है और मैं एंजॉय करता हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 5-1 साल शौकत खाना में कैंसर के शोबा में काम किया है। फिर मैं जो है
सर्विसेज हॉस्पिटल में एंडोक्राइन, डायबिटीज़, मैदा जिगर, फिर म्यू हॉस्पिटल में 4-5 साल मैदा जिगर और इंटरनल मेडिसिन, और फिर इंटरनेशनली दुबई में 3-4 साल जो है टॉप क्लास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैंने काम किया है। तो इसलिए मुझे ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपने मरीज़ों को मैं आगाही दूँ, उनको समझाऊँ, उनको गाइड करूँ ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़िंदगी एक बार मिलती है तो इसकी हिफाजत करना फ़र्ज़ है। जो ही तशख़ीस हो जाए, तशख़ीस होने के बाद फिर ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी प्लान करें। लिम्फोमा में आम तौर पे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल कि कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या किसी ऑर्गन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ये आमतौर पे कीमो रिस्पॉन्सिव होते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। इवन स्टेज 4 में 50-60% लोग के चांस होते हैं कि वो हमेशा के लिए रिमिशन में चले जाएं। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी के हवाले से ये मेरा मैसेज है कि आपके जिस्म पर कोई भी गिल्टी हो, कहीं भी गिल्टी हो, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसका मुआयना करवाएं और डॉक्टर साहब की तजवीज़ के मुताबिक उसकी बायोप्सी टेस्ट करवाना मत भूलिए। बाज़ का ये सिंपल लाइपोमा भी निकल आता है, तो लाइपोमा गिल्टी होती है चर्बी की, उसमें भी बायोप्सी मैं कहता हूँ करवा लेनी चाहिए। कई दफ़ा वो लाइपोसार्कोमा निकल आता है। ठीक है, कई दफ़ा ब्रेस्ट में ख़वातीन के फाइब्रो एडिनोमास होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, गले की ख़राबी की वजह से भी अगर कहीं ये गिल्टी कोई रह गई है, पुरानी है, 2-3 महीने से तंग कर रही है या पेन हो रही है, तो उसको भी बायोप्सी करवाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये वर्ल्ड आज का मैसेज, बायोप्सी बायोप्सी बायोप्सी, स्टेज द कैंसर, उसकी स्टेज करें और उससे निजात हासिल करें। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।